शांति। आज 9 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को और अधिक स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। ये बाबा ने कहा चुप रहना ये गुण है। हमारी आत्मा का जो मूल गुण है वो शांति है। और आप देखेंगे लोग शांत होकर बैठना अच्छा पसंद भी करते हैं। वैसे भी कहा था एक चुप 100 सुख। आपकी वाणी से क्या निकलता है वो कुछ भरोसा नहीं। तो मीठे बाबा ने ये जो बात कही, एक चुप 100 सुख, या ये जो बात कही कि चुप रहना बहुत बड़ा गुण है, इस पर हमको अटेंशन देना चाहिए। चुप रहना भी एक साधना है। आमतौर पे आप देखते हैं कोई बात हो रही है तो व्यक्ति बोल पड़ता है, रिएक्ट करता है, लेकिन चुप रहे वो एक साधना है। अपने यज्ञ में मौन व्रत पर अटेंशन दिया जाता है। बहुत सारी बहनें मौन व्रत पर अटेंशन देती हैं। मौन में रहने से आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब स्पष्ट होता है। इसलिए बाबा ने ये जो कहा चुप रहने का गुण, ये हमको परमधाम की यात्रा सहज रूप से कराता है। शिव बाबा से लगन सहज रूप से लगाता है। अपने साथियों के साथ संबंध बनाने में ये अच्छा है आदि। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ये बाबा बच्चों को समझ दे रहे हैं कि ड्रामा बना है, नो डाउट, लेकिन संगम पर आपको अपॉर्चुनिटी है जो आप अपने ड्रामा को कैसा भी नूंदना चाहें कर सकते हैं। तो बाबा ने ये बात कही है कि ड्रामा पे छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन आप अपने कर्म करो और ये कर्म करते हुए आप उसमें अपने आप को तो अच्छा। ये स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले हैं, उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। तो बाबा ने दोनों धर्मों, अन्य धर्मों का और इस धर्म का मेहनत लगती है ना। देखो जो अपने मूल धर्म के होंगे ना, उनको थोड़ी सी निशानी मिलेगी, वो आ जाएंगे। प्रदर्शनी कहीं लगती है तो नया स्थान होता है तो हम लोग यही देखते हैं जो अपने ओरिजिनल इसके होते हैं ना, वो फटाफट आ जाते हैं और पक्के भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत लगते हैं, तो वो फिर बाबा कहते हैं अपने मूल धर्म के नहीं होते, शाखाओं में गए हुए होते हैं जो फिर आते हैं। लेकिन आते तो हैं, परिचय तो उनको भी लेना है और वापस जाना है। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना ही नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है, सब झूठ बोलने वाले। फिर बाबा ने कहा झूठ खंड में सब झूठ बोलने वाले। कई बातें जो हमारी ज्ञान के विपरीत हैं, जैसे कि देह अभिमान की बात है,
काम क्रोध लोभ मोह अनादिकाल से चले आए, परंपरा से चले आए, अरे ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये कैसे चले जाएंगे, तो ये सब, तो इससे ना लोगों को सुला दिया जाता। कल्प की आयु लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष है, मनुष्य आत्मा 84 लाख, ताकि कोई कुछ सोच ही ना सके, ऐसा बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो है झूठ बात है, झूठ खंड है तो झूठी बात है। तो बाबा ने कहा कि मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इनको योग अग्नि कहा जाता है। बाप कहते हैं वो है कामचिता और ये है ज्ञान चिता। बाबा ने कहा कि बाप ने कृष्ण को ये पद दिया, राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं, क्योंकि ये राज तो हम लोग को पता है ना कि राधे कृष्ण ही अपने अगले जन्म में अपनी युवा अवस्था में श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहलाते हैं, राजगद्दी पर बैठते श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहलाते हैं। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बालकाल नहीं दिखाते हैं, बचपना नहीं दिखाते हैं, और श्री कृष्ण और श्री राधे का मैच्योर लाइफ नहीं दिखाते हैं। कारण है उसका यही, श्री कृष्ण और श्री राधे स्वयंवर के पश्चात श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहलाते हैं, राजगद्दी पर बैठे तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहलाते हैं। फिर बाबा ने प्रेरणा की बात कही कि जैसे कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता, कहते हैं वो प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े पावन बना देंगे, प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा में सारी नूंद है। ये यज्ञ से ही ये विनाश, इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकलती है, प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। अब प्रेरणा की जो बात है ये समझने वाली है। आप सोचिए, प्रेरणा से तो कोई भी काम नहीं होता, इस दुनिया का भी नहीं हो सकता। आप यहाँ बैठे हैं, आपको क्या पता कोई किसी कोने से आपको कोई प्रेरणा भेज रहा है, आप कैच कर रहे हैं, क्या पता कोई भेज रहा हो, हम कैच नहीं कर पाते ना। तो प्रेरणाओं से काम नहीं होता है कि उसने उसको प्रेरणा दी, नहीं। और फिर सूक्ष्म वतन से शंकर जी प्रेरणा देंगे विनाश करो, ये बाबा कहते हैं इस दुनिया की ही बातें हैं। और इस यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई, अर्थात जब शिव बाबा आते हैं, इस यज्ञ की स्थापना करते हैं, तो दोनों कार्य साइमल्टेनियसली आरंभ हो जाते हैं, स्थापना का भी और विनाश का भी। 1937 में स्थापना हुई तो 1939 में बॉम्ब फूटा, तो दोनों काम साथ साथ चलते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा, पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, प्रालब्ध पर बैठ नहीं जाना है। ये बाबा ने सिखलाया है कि प्रालब्ध बड़ी या पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बड़ा या भाग्य। लोग कहते जो भाग्य में होगा वो देख लेंगे, जो मिलना होगा सो मिल जाएगा, लेकिन भाग्य भी तो बनाना होता है ना। भाग्य और पुरुषार्थ ये दो पलड़े हैं, दो पलड़े हैं। आप पुरुषार्थ करना पसंद करेंगे या भाग्य पर है। आपके सामने भोजन रखा है,
आपके भाग्य में होगा तो आपके मुंह में चला जाएगा, बैठे रहो। आप क्या करेंगे? खाएंगे ना, पुरुषार्थ करेंगे ना। आपके मुंह में भी कोई आकर के डाल दे, चबाना तो आपको पड़ेगा ना। इसलिए पुरुषार्थ बड़ा है, ना कि भाग्य। तो हमको पुरुषार्थ को देखना है, ना कि प्रारब्ध को देखना। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे, तुम फुल पास वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार की यात्रा पर है। ये अंतमते साहिब गते जो बात कही है, अंत उसका अर्थ क्या है? लोग तो ये कहते हैं अंत समय में जैसे आपकी स्मृति होगी वैसे आपको जन्म मिलेगा। अंतमते साहिब गते अर्थात अंतिम समय पर जो शिव बाबा मत देते हैं उसको पालन करने से आपकी सदगति होती है। तो ये कल्प का अंतिम समय चल रहा है। इस अंतिम समय में अब जो बाबा पालना दे रहे हैं, हमको श्रीमत दे रहे हैं, उसको पालन करो, तब गति हो, सदगति होगी। आज का वरदान है अपने स्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसे दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। दो चीज चाहिए, एक रहम दिल और दूसरा मास्टर लिबरेटर। क्योंकि आत्माएं दुख अशांति से मुक्त होना चाहती है, और दुख अशांति से मुक्ति का साधन शिव बाबा के पास ही है। वे दुख हरता सुख करता है। उनके बच्चे हम भी, मास्टर दुख हरता सुख करता है। तो बाबा जैसे लिबरेटर है, ऐसे बाबा कहते हैं मास्टर लिबरेटर बनो। लेकिन तब होगा जब आप क्या करेंगे? साथ में रहम की भावना रखें। स्लोगन है सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।